को नमस्कार। हम 5 मिनट कुछ बोलेंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हम भारत पर तो बात कर लेते हैं, पर जो सालों साल से अगर हम लोग बात करें तो लोग कहते हैं हाँ अंग्रेज़ों से 200 साल रहा हम लोग का भारत गुलाम, लेकिन पूरे 1200 साल जो मुगलों से रहा उसकी बात कोई नहीं करता। तो आज हम उनकी बात करेंगे। तो 2 वीर की हम बात बताएंगे, जो कि समय बहुत कम है, ऐसे तो अनंत वीर हैं, किनकी किनकी बताएंगे, लेकिन हम 2 वीरों के नाम बताते हैं। पहले तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे कि यह देखो चौहान वंश अवतंस वीरवर पृथ्वीराज, गज भर छाती थी इसकी दिल्ली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन, दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में जा करके यह कहा मोहम्मद गोरी से, एक बात सुनो चित्त में लाके, एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता, संसार से लुप्त है यह विद्या, नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने, अब देखिए, यह बात मानकर गोरी ने उसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण, और कहा उसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो, हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की वाणी। जब घंटे पर है चोट पड़ी साधा तब वही बाण उसने, खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने, शाबाशी की आवाज पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को। फिर दिया चंद्रवरदाई ने तलवार हाथ में, फिर उसके मारे तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं, इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करे इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। देखिए ये हमारे पृथ्वीराज चौहान के बारे में थी। अब देखिए एक और कविता। हम 14 साल के बालक हैं, लेकिन हम आपको एक बार की बात बता रहे। 14 साल का बालक एक बब्बर शेर से लड़ गया था। औरंगजेब की कहानी है अतुल वीर यशवंत सिंह की। सुनिए कि यह देखिए अतुल वीर यशवंत सिंह, जब बात आन की आई थी तब बहादुरी और क्षत्रियता इसने जग को दिखलाई थी। इतिहास विश्व भर का निरखे यह शर्त नहीं मिल सकता है, जब शेर से लड़कर पुत्र हरे क्या पिता प्राण दे सकता है। दिल्ली में दरबार लगा था औरंगजेब क्रूर था कराल, लाया अफ्रीका के जंगल से शेर पकड़कर एक विशाल, दे दिया आवाज औरंग ने तब एक शेर अफ्रीका से धरकर, आया है मेरे पास अभी जग के शेरों से बढ़ चढ़कर, इससे लड़ने वाला कोई है शेर नहीं धरती तल पर। छा गया सभा में सन्नाटा औरंगजेब की फब्ती पर, बड़े बड़े सरदार वहाँ जो उस राजसभा में बैठे थे, हाँ में हाँ कर दिए सभी, यशवंत सिंह चुप बैठे थे। औरंग बोले यशवंत सिंह जी चुप है कोई नाराजी है, मालूम होता पहले राजा जी को मेरे राय से न इत्तफाकी है। यशवंत सिंह ने कहा है वजह शाह ने फरमाया, सर के ऊपर सर होता है सृष्टि का नियम चलाता आया। यशवंत सिंह से कहे शाह क्या है कोई बलवान शेर, जो लड़कर नीचा दिखला दे मेरे बब्बर शेर को एक बेर। और यशवंत सिंह ने कहा यदि शेर है कोई धरती तल पर, तो निश्चय मेरे शेर शिक्षा है शेर नहीं धरती ऊपर। मैं दावे के संग कहता हूँ वह शेर मेरा हर गया अगर, काटेंगे अपनी हाथों से अपनी तलवार से अपना सर, इच्छा हो परीक्षा लेने की तो खुशी से इसको लड़वा दे, जो बात अभी तक ढकी हुई सबके आगे बस खुलवा दे।
फिर जंगल में दरबार लगा, जा पहुंचे लड़के को लेकर। 14 साल के लड़के से उस बब्बर शेर का था टक्कर। तब कहा शाह ने शेर कहा कटघरा नहीं लाए उसका, मेरे बब्बर शेर टक्कर ले कद्दावर हो सलीम जिसका। यशवंत सिंह ने कहा शेर बहुत तेरे देखे है इसने, नन्हा सा बालक मत समझे तैयार है काल से भी भिड़ने। औरंगजेब ने कहा उसको भी फिर से याद करे, कभी बब्बर शेर भी देखा है। तुम्हारी पूरी पीड़ा बहुत ही अच्छी है। अब देखिए, जिस समय छपकने शेर चला निकाला लड़के ने खंजर। जिस समय छपकने शेर चला निकाला लड़के ने खंजर। तब कहा बाप ने डबक वही खंजर का वार निहत्ते पर, क्यों करता ऐसा कायरपन, यह वीरोचित है कार्य नहीं, मारेगा इसको खंजर से संसार में होगा नाम नहीं। फेंका कटार तब लड़के ने खाली हाथों से लड़ करके, मारा था उसने बब्बर शेर दिखलाई ताकत बढ़ चढ़ के, केवल थप्पड़ और बूरों से जब गिरा शेर व्याकुल होकर, मारा था उसको हाथों से खुद पृथ्वी सिंह घायल होकर। तब शेर तड़प कर मरा वही व्याकुल हो तड़प तड़प करके, तब दर्द चोट से था व्याकुल पृथ्वी सिंह घायल हो करके। झूमता हुआ सा पृथ्वी सिंह निकला कटघरे से जब बाहर, तो पिता ने इसने ओत प्रोत सीने से लगाया था जाकर। वह 14 साल का पृथ्वी सिंह जो बहादुरी दिखलाया था, संसार में ऐसा वीर नहीं इतिहास प्रत्यक्ष बनाया था। घायल लड़के को गोदी में यशवंत सिंह ने उठा लिया, औरंग तब उठकर चला गया खुदकर अपना मुंह घुमा लिया। देना इनाम या शाबाशी उस बहादुरी पर लड़के के, कैसा था नीच काम उसका उस समय इस तरह जा करके, निज स्वभाव का परिचय है दिया क्या कह सकते इससे ज्यादा, बेटे के साथ ही बाप का सर्व लेने को था आमादा। अब औरंगजेब का सुनिए कि क्रोधित था वह मन ही मन में यशवंत सिंह से जलता था, धोखे से प्राण भले हर ले सम्मुख फिर भी वह डरता था। काबुल भेजा लड़के के लिए थोड़ी सी सेना ही लेकर, विजय हो राजा जी लौटे रण में भारी शिकस्तें देखकर। खुश होने का नाटक कर उन्हें राजसभा में सम्मान दिया, जहरीला जिहर बख्तर पहना करके सम्मान दिया। यशवंत सिंह को जहरीले बख्तर ने मार दिया, जिनकी ताकत से शाह बना उसको ही फिर बर्बाद किया। मेरी कविता सिर्फ 4 लाइनें जो हम आपको सुना के जाना चाहते हैं कि सब झुके सब कुछ झुके और जो समा भी गर झुके, ये नहीं मुमकिन मेरा जो इस तरह से सर झुके, मौत हो सम्मुख खड़ी सर पे खड़ा हो काल भी, सर तो क्या झुकता भला झुके न सर का बाल। बड़े विशाल दास ने आग्रह करूँगा कि मयंक बनारसी को इस वजह चिन्ह भेंट करके सम्मानित करवा। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया। जब भी सुनते हैं हम लोग बस सुनते हैं। अरे बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां जिसमें थोड़ी बच्चे विचार हो। सही बात है, बहुत बढ़िया। ये भाषा ओज की भाषा है।